आज बच्चों कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों कल हम पढ़ रहे थे हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 6 है रक्षाबंधन। तो बच्चों इस पाठ में हमने रक्षाबंधन त्योहार के बारे में विचार किया और जाना कि रक्षाबंधन का महत्व क्या है, हम क्यों मनाते हैं और कैसे मनाते हैं। तो बच्चों एक कहानी भी हमने पढ़ी और उसके बाद हमने इस पाठ में आने वाले शब्द अर्थों को पढ़ा, हमने मौखिक प्रश्न भी पढ़े और हमने लिखित प्रश्न को भी पढ़ा। तो आज हम शब्दार्थ और मौखिक प्रश्न को दोहराएंगे और उसके बाद लिखित प्रश्न को लिख करके उसका अभ्यास करेंगे और आगे का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों चलिए हम शुरू करते हैं। तो कल हमने पढ़ा था शब्दार्थ। बच्चों शब्दार्थ में पहला शब्द हमारे पास है त्योहार। जैसा कि हमने यहाँ पे पाठ में पढ़ा, त्योहार का मतलब है पर्व या उत्सव। त्योहार का मतलब है पर्व या उत्सव। शब्दार्थ, शब्द अर्थ और मुहावरे। यहाँ पे हमें कुछ शब्दार्थ और मुहावरे दिए गए हैं और मुहावरे दिए गए हैं, इनको हम पढ़ेंगे और समझेंगे। त्योहार, पहला शब्द हमारे पास है त्योहार। त्योहार का अर्थ है उत्सव, पर्व या उत्सव, पर्व या उत्सव। पर्व या उत्सव। तो बच्चों त्योहार का अर्थ है पर्व या उत्सव। उसके बाद हमारे पास दूसरा शब्द है, दूसरा शब्द है चहकती। चहकती, चहकती, चहकने का मतलब होता है खुशी से बोलती गाती, खुश होकर। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे बहुत खुश होते हैं तो खूब इधर उधर चंचलता से घूमते फिरते रहते हैं, गाते रहते हैं, गुनगुनाते रहते हैं और बातें करते रहते हैं। इसे हम चहकना कहते हैं। तो यहाँ पे भी एक बच्ची है जिसका नाम है रिमझिम, जो आज रक्षाबंधन होने की वजह से बहुत खुश थी और खुश होकर के इधर उधर चहक रही थी, घूम फिर रही थी, बातें कर रही थी और गीत गा रही थी। तो बच्चों इसे हम कहते हैं चहकना। खुशी, खुशी से बोलती गाती, इसे हम कहते हैं चहकना। उसके बाद तीसरा शब्द हमारा सज धज कर। सज धज कर, बन ठन कर, बन या संवर कर, बन संवर कर, बन संवर कर। तो बच्चों सज धज कर यानी बन संवर कर। अगर हमारे घर में मेहमान आने वाले होते हैं या हमारे घर में कोई त्योहार होता है या कोई उत्सव होता है या फिर कोई शादी वगैरह होती है तो हम विशेष तरह के कपड़े पहनते हैं और थोड़ा अच्छे से तैयार होते हैं। उसे हम सजना धजना बोलते हैं या बनना संवरना बोलते हैं। तो यहाँ पे जो रिमझिम की त्योहार होने की वजह से या फिर रक्षाबंधन का त्योहार होने की वजह से अच्छे से तैयार हुई थी, जिसे हम बनना संवरना या सजना धजना बोलते हैं। उसके बाद इंतजार। इंतजार का अर्थ है इंतजार, प्रतीक्षा, प्रतीक्षा, प्रतीक्षा। इंतजार करना, प्रतीक्षा करना, जिसे इंग्लिश में हम वेट करना भी बोलते हैं। इंतजार करना, प्रतीक्षा करना। उसके बाद हमारे पास है पकवान। बच्चों पकवान का मतलब होता है विशेष प्रकार के खाने पीने की चीजें जिसे हम घी में पकाते हैं, घी में पकाते हैं। यह फल घी में पकाते हैं, जिसे हम घी में पकाते हैं। पकवान घी में पकाकर
बनाई बनाई गई खाने की चीजें घी में पकाकर बनाई गई खाने की चीजें, इसे हम पकवान बोलते हैं। मतलब कोई भी उत्सव होता है या त्यौहार होता है तो कुछ खास तरह का पकवान बनाते हैं या खाना बनाते हैं, और जिसे हम घी में या तेल के में उपयोग करके बनाते हैं, इसे हम पकवान कहते हैं। रोज खाने वाली चीज़ें नहीं होती हैं, या वो चीज़ें होती हैं जो हम रोज नहीं बनाते, किसी खास पर्व या मौके पर ही बनाते हैं, उसे हम पकवान कहते हैं। उसके बाद अगला है रोली। रोली का मतलब होता है लाल रंग का पाउडर जिससे हम तिलक लगाते हैं। बच्चों, रोली का मतलब होता है लाल रंग का पाउडर जिससे हम तिलक लगाते हैं, जिससे हम तिलक एक दूसरे को भी लगाते हैं और भगवान को भी लगाते हैं। पूजा पाठ करते हैं तो भगवान को भी लगाते हैं। उपहार मतलब भेंट होता है। उपहार हम किसी के जन्मदिन पर भी देते हैं, या किसी कुछ त्योहारों में भी उपहार देने का रिवाज होता है तो हम उसमें भी देते हैं। तो यहाँ रक्षाबंधन के त्यौहार में भी जब बहन भाई को राखी बांधती है तो बदले में भाई उससे वादा करता है कि वो जीवन भर उसकी रक्षा करेगा और उसे कुछ उपहार भी देता है। और फिर उसके बाद खुशी से उछल पड़ना, यानी बहुत खुश होना। जब कोई बहुत खुश होता है तो खुशी के मारे उछल पड़ता है, उसे हम कहते हैं। तो यह एक मुहावरा है। जब बहुत खुश हम होते हैं तो कहते हैं बहुत, मुहावरे को कहते हैं खुशी से उछल पड़ना। तो बच्चों, यह थे शब्द अर्थ और मुहावरे जो हमने पाठ में पढ़े, उसे हमने समझा। फिर अगला प्रश्न हमारा है मौखिक। तो जैसा कि आप जानते हो, मौखिक में हम प्रश्नों को बोल करके पढ़ेंगे और समझेंगे। हमने पिछले वीडियो में भी इन प्रश्नों को किया था, एक बार हम इसे फिर दोहरा देते हैं। जैसे कि बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है रिमझिम खुश क्यों है? रिमझिम खुश क्यों? तो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं आज रक्षाबंधन का त्यौहार है, तो इसीलिए रिमझिम खुश है। रिमझिम आज रक्षाबंधन का त्यौहार है, इसलिए रिमझिम खुश है। उसके बाद माँ रिमझिम, माँ ने भैया के लिए क्या खरीदा? माँ ने भैया के लिए क्या खरीदा? माँ ने भैया के लिए रेशमी कुर्ता और पाजामा खरीदा। माँ ने भैया के लिए रेशमी कुर्ता और पजामा खरीदा। तो चलिए बच्चों, एक बार हम इसको लिख करके इसका अभ्यास करेंगे। पढ़ करके बोल करके हमने पिछले वीडियो में भी किया था, अब हम इसे लिख करके इसका अभ्यास कर लेते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न उत्तर। प्रश्न और उत्तर। रिमझिम, प्रश्न 1। रिमझिम क्यों खुश? रिमझिम क्यों खुश है? रिमझिम क्यों खुश है? रिमझिम उत्तर हम लिखेंगे बच्चों। जैसा कि मैंने बताया, उत्तर हम हमेशा प्रश्न से ही शुरू करते हैं। रिमझिम खुश है, क्यों हटा देंगे क्योंकि क्यों प्रश्न का भाग है। उत्तर लिखते टाइम हम क्यों हटा देंगे? रिमझिम खुश है क्योंकि आज क्या है? आज रक्षाबंधन का त्योहार है। रक्षाबंधन का त्योहार है। तो बच्चों, रिमझिम क्यों खुश है? रिमझिम खुश है क्योंकि आज रक्षाबंधन का त्योहार है। रिमझिम खुश है क्योंकि आज
रक्षाबंधन का त्योहार है। उसके बाद प्रश्न 2। बच्चों ये है प्रश्न 1, रिमझिम क्यों खुश है? रिमझिम खुश है क्योंकि आज रक्षाबंधन का त्योहार है। अब हम लिखेंगे अपना दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, माँ भैया के लिए क्या लाए? माँ भैया। प्रश्न 2, माँ भैया के लिए क्या लाई? माँ भैया के लिए क्या लाई? तो यहाँ पे उत्तर है, तो बच्चों आप बताएंगे माँ भैया के लिए क्या लाई थी? माँ भैया के लिए क्या लाई थी? माँ भैया के लिए रेशमी कुर्ता और पाजामा लाई। माँ भैया के लिए रेशमी कुर्ता और पाजामा लाई। तो बच्चों माँ भैया के लिए क्या लाई? माँ भैया के लिए रेशमी कुर्ता और पाजामा लाई। तो बच्चों क्योंकि रक्षाबंधन का त्योहार था, माँ दोनों बच्चों के लिए नए कपड़े लाई थी, भैया के लिए कुर्ता, रेशमी कुर्ता और पाजामा लाई थी। तो यहाँ लिखेंगे माँ भैया के लिए रेशमी कुर्ता और पाजामा लाई। बच्चों आप जैसा कि आप जानते हैं रेशमी का अर्थ क्या होता है? रेशमी एक तरह का विशेष तरह का वस्त्र होता है जिससे जिसमें थोड़ी चमक होती है और देख करके वह सुंदर लगता है या खूबसूरत लगता है। तो तीज त्योहार या शादी ब्याह में हम थोड़े कीमती कपड़े पहनते हैं और जो देख करके अच्छा लगता है। और ये रेशमी कपड़े रेशम के धागे से बनता है और रेशम का धागा हमें एक प्रकार के कीड़े होते हैं जिनसे हमें मिलता है। इन कीड़ों को हम इंग्लिश में सिल्क वर्म भी कहते हैं। तो यह जो कीड़े होते हैं अपने मुंह से एक प्रकार का क्या कहते हैं लार निकालते हैं। ये लार जब हवा के साथ मिलता है तो यह थोड़ा सा धागे का रूप ले लेता है और फिर इसी धागे को वो अपने शरीर के चारों तरफ लपेट करके एक आकार बनाते हैं जिसे कोकून कहते हैं और इसी कोकून से हमें सिल्क मिलता है। तो बच्चों या फिर रेशम बनता है, रेशम को हम इंग्लिश में सिल्क कहते हैं और इसी सिल्क से कीड़े का नाम पड़ा सिल्क वर्म। तो हम इस तरह से हम यह शॉर्ट में हम आपको बता रहे हैं, इस तरह से रेशम का धागा मिलता है। फिर इस कोकून से हम रेशम का धागा निकालते हैं। इस रेशम के धागे से फिर हम कपड़े बीनते हैं। तो यह इस तरह से हमें रेशम का धागा मिलता है क्योंकि यह बहुत कीमती होता है। हम इसे रोज नहीं पहन सकते। इसे साफ सफाई करने के लिए भी थोड़ा विशेष ध्यान देना पड़ता है क्योंकि अगर रोज हम इसे धुलेंगे और साधारण तरीके से धुलेंगे तो खराब हो जाते हैं। इसलिए हम इसे किसी विशेष पूजा पाठ या आयोजन में ही पहनते हैं और इसमें हम इसे एक विशेष कपड़े के उसमें रखते हैं और हम इसे विशेष समय पर ही पहनते हैं और इसी वजह से यह बहुत महंगा भी होता है। तो यहाँ पे क्योंकि त्यौहार था इसलिए माँ रेशमी कपड़े लाई थी और भैया के लिए रेशमी कुर्ता पजामा लाई थी। तो बच्चों यह था हमारा दूसरा प्रश्न। उसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न है। हमारे तीसरे प्रश्न में हमारा तीसरा प्रश्न है, रक्षाबंधन के दिन रिमझिम के घर कौन आने वाला था? रक्षाबंधन के दिन रिमझिम के घर कौन आने वाला था? रक्षाबंधन के दिन। प्रश्न 3। तो बच्चों क्या आप बताएंगे रक्षाबंधन के दिन आपके घर रिमझिम के घर कौन आने वाला था? रक्षा बंधन
के दिन रिमझिम के घर कौन आने वाला था। तो बच्चों, रक्षाबंधन के दिन रिमझिम के घर कौन आने वाला था? क्या बताएंगे रक्षाबंधन के दिन रिमझिम के घर कौन आने वाला था? रक्षाबंधन के दिन रिमझिम के घर कौन आने वाला था? के घर उसकी बुआ आने वाली थी। बुआ क्यों आने वाली थी? क्योंकि रक्षाबंधन का दिन था। जिस तरह से रिमझिम अपने भाई को राखी बांध रही थी, बुआ कौन होती है? पिता की बहन होती है। तो रिमझिम के पिताजी की बहन उसकी बुआ हुई और उसकी बुआ उसकी पिताजी को राखी बांधने के लिए आ रही थी। तो रक्षाबंधन के दिन हम प्रश्न से ही उत्तर शुरू करेंगे। उत्तर, रक्षाबंधन के दिन रिमझिम की बुआ आने वाली थी। रक्षाबंधन के दिन रिमझिम की बुआ आने वाली थी। तो बच्चों, ये हमारा तीसरा प्रश्न। रक्षाबंधन के दिन रिमझिम की बुआ आने वाली थी। उसके बाद हमारा चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न हमारा है, दोपहर को रिमझिम कहाँ जाएगी? दोपहर को रिमझिम कहाँ जाएगी? प्रश्न 4। दोपहर को रिमझिम कहाँ जाएगी? उत्तर 4। बच्चों, दोपहर को रिमझिम कहाँ जाएगी? तो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, रक्षाबंधन किसका त्यौहार है? भाई बहन का त्यौहार है। तो यहाँ पे कई रिश्ते हैं जहाँ पे भाई बहन है। जैसे कि रिमझिम ने अपने भाई को राखी बांधा, बुआ आई थी पिताजी को राखी बांधने, वह भी भाई बहन है। और माँ अपने भाई को राखी बांधेगी, तो माँ के भाई को क्या कहते हैं? मामा। तो रिमझिम को मामा के घर राखी बांधने जाना था। तो प्रश्न क्या है हमारा? दोपहर को रिमझिम कहाँ जाएगी? दोपहर को रिमझिम मामा के घर जाएगी। तो हम लिखेंगे दोपहर को रिमझिम मामा जी के घर जाएगी। दोपहर को रिमझिम मामा जी के घर जाएगी। दोपहर को रिमझिम मामा जी के घर जाएगी। तो बच्चों, मामा जी के घर क्यों जाएगी? क्योंकि माँ भी मामा जी को राखी बांधेगी, इसलिए रिमझिम माँ के साथ मामा जी के घर जाएगी। तो हम लिखेंगे दोपहर को रिमझिम मामा जी के घर जाएगी। यह था हमारा चौथा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है बच्चों, भैया ने रिमझिम को क्या उपहार दिया? पांचवा प्रश्न है, भैया ने प्रश्न 5 भैया ने रिमझिम को
क्या उपहार दिया। तो बच्चों भैया ने रिमझिम को क्या उपहार दिया? भैया ने रिमझिम को क्या उपहार दिया? भैया ने रिमझिम को एक गुड़िया उपहार दिया। तो हम लिखेंगे भैया ने रिमझिम को एक उत्तर 5 भैया ने रिमझिम को एक बड़ी सी गुड़िया उपहार में दिया। तो भैया ने रिमझिम को एक बड़ी सी गुड़िया उपहार में दिया। तो बच्चों जैसा कि हमने कहानी में पढ़ा कि भैया ने रिमझिम को एक बड़ी सी गुड़िया उपहार में दी या दिया। चलो दी ही कर देते हैं। दी भैया ने रिमझिम को एक बड़ी सी गुड़िया उपहार में दी। तो बच्चों इसीलिए रिमझिम खुशी के मारे उछल पड़ी। जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा कि जब भैया ने रिमझिम को एक बड़ी सी गुड़िया उपहार में दी तो वह खुशी से उछल पड़ी। तो यहाँ प्रश्न है भैया ने रिमझिम को क्या दिया? भैया ने रिमझिम को एक बड़ी सी गुड़िया उपहार में दी। तो बच्चों यह था हमारा प्रश्न उत्तर। अब हम करेंगे अपना अगला अभ्यास। अगला अभ्यास है बच्चों अगला अभ्यास लिखें। कोष्टक में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। बच्चों कोष्टक मतलब ब्रैकेट में हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, कुछ मतलब 2 शब्द दिए गए हैं। यहाँ पे हमें हर वाक्य के आखिर में 2 शब्द दिए गए हैं। इन दोनों शब्दों में से एक सही शब्द चुनकर जो कि वाक्य में ठीक बैठता है उसे चुनकर हम वाक्य को पूरा करेंगे। कोष्टक यानी ब्रैकेट में हर वाक्य के साथ 2 शब्द दिए गए हैं ब्रैकेट में या कोष्टक में, जिनमें से एक शब्द इस वाक्य के साथ सही बैठेगा, उसे चुनकर हमें वाक्य को पूरे करने हैं। मतलब हमें यहाँ पे कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं। इन रिक्त स्थानों को हमें कोष्टक में दिए गए शब्दों को चुनकर के पूरा करना है। तो चलिए हम पहले प्रश्न लिखते हैं। हमारा प्रश्न है लिखित का प्रश्न 2। कोष्टक यानी ब्रैकेट, कोष्टक में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। अब यहाँ पे हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं। पहला वाक्य है रिमझिम सुबह से ही चहकती। पहला है रिमझिम सुबह से ही चहकती रिमझिम सुबह से ही चहकती डैश रही थी। हमें कोष्टक में जो शब्द दिया गया है वह है घूम या टहल। तो बच्चों
रिमझिम सुबह से ही चहकती डैश रही थी। घूम रही थी या टहल रही थी? तो चलिए हम दोनों को लगा करके पढ़ते हैं। रिमझिम सुबह से ही चहकती घूम रही थी, चहकती टहल रही थी। तो यहाँ पे बच्चों घूम रही थी ज्यादा सही लगता है, इसलिए हम क्या लिखेंगे? रिमझिम सुबह से ही चहकती, घ पे ऊ की मात्रा, घूम रही थी। रिमझिम सुबह से ही चहकती घूम रही थी। तो हम यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे घूम रही थी। रिमझिम सुबह से ही चहकती घूम रही थी। क्यों चहकती घूम रही थी? क्योंकि आज रक्षाबंधन का त्यौहार था और वो बहुत खुश थी। आदमी कब चहकता है? जब वो बहुत खुश होता है। तो यहाँ पर भी रिमझिम बहुत खुश है, इसलिए सुबह से ही बहुत चहकती घूम रही थी। उसके बाद अगला है बच्चों, उसने गुलाबी घाघरा, चुनरी और रंग बिरंगी चूड़ियां डैश हैं। उसने, हमारा ख है, उसने गुलाबी घाघरा, चुनरी और रंग बिरंगी चूड़ियां रंग बिरंगी चूड़ियां, उसने घाघरा, चुनरी और रंग बिरंगी चूड़ियां डैश थी। तो चलिए देखते हैं कोष्टक में क्या दिया हुआ है। कोष्टक में हमारे दो शब्द है, डाली या पहनी। डाली या पहनी है, क्या होगा? उसने गुलाबी घाघरा, चुनरी और रंग बिरंगी चूड़ियां डाली या पहनी। डाली या फिर पहनी है नी, क्या आएगा बच्चों? डाली है सही नहीं है, पहनी। घाघरा, चुनरी और चूड़ियां पहनी होगा, तो आप यहाँ लिखेंगे पहनी। उसने गुलाबी घाघरा, चुनरी और रंग बिरंगी चूड़ियां पहनी हैं। तो यहाँ पे सही शब्द है, उसने गुलाबी घाघरा, चुनरी और रंग बिरंगी चूड़ियां पहनी हैं। तो बच्चों रिमझिम सुबह से ही चहकती घूम रही थी। घूम रही थी, तो घूम रही यहाँ पे सही शब्द है, तो हम इस रिक्त स्थान को घूम रही थी से पूरा करेंगे। उसके बाद है, उसने गुलाबी घाघरा, चुनरी और रंग बिरंगी चूड़ियां पहनी हैं। दूसरे में सही शब्द है पहनी, तो हम लिखेंगे उसने गुलाबी घाघरा, चुनरी और रंग बिरंगी चूड़ियां पहनी हैं। उसके बाद हम लिखेंगे तीसरा है रिमझिम रे भैया से के माथे पर टीका डैश रिमझिम। तीसरा वाक्य है रिमझिम ग, रिमझिम भैया के माथे पर डैश और पोस्ट में दिया हुआ है डैश लगाया या बनाया, बनाया। तो हम माथे पर टीका लगाएंगे या बनाएंगे? टीका लगाएंगे या बनाएंगे? टीका लगाएंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे लगाया, लगाया। तो बच्चों इसी के साथ यहाँ था हमारा वाक्य ग।
रिमझिम ने भैया के माथे पर टीका लगाया। तो हम लगाया करके करेंगे और लगाया हमारा सही उत्तर है। तो बच्चों इसी के साथ आज हमने यह अभ्यास भी पूरा किया और आपने जो भी पढ़ा उसे एक बार पढ़ेंगे और दोहराएंगे। अगले वीडियो में हम आगे का अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।